गाइस, वेलकम टू नर्सिंग डिस्कशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस। व्हाट इज़ ब्लैक फंगस? म्यूकोरमाइकोसिस कॉमनली कॉल्ड ब्लैक फंगस। म्यूकोरमाइकोसिस को कॉमनली हम ब्लैक फंगस बोलते हैं। यह एक सीरियस और रेयर फंगल इन्फेक्शन है जो कि अफेक्ट करता है कोरोना वायरस से जो सफ़र कर रहे हैं पेशेंट्स उनको। दिस इन्फेक्शन कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ फंगाई कॉल्ड म्यूकोरमाइसिट्स। यह जो इन्फेक्शन है ये एक ग्रुप ऑफ फंगाई जिसको म्यूकोरमाइसिट्स बोलते हैं उसकी वजह से होता है। डिस्पाइट बीइंग कॉमन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इट डजंट कॉज एनी इन्फेक्शन इन ह्यूमन एस आर इम्यून सेल्स कैन ईजिली फाइट सच पैथोजन। यह जो फंगल इन्फेक्शन है ये नॉर्मली हमारे इन्वायरमेंट हमारे वातावरण में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो हमारी इम्यूनिटी पावर होती है वो इससे लड़ जाती है। यह बीमारी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमज़ोर होने की वजह से होती है। इस संक्रमण में आमतौर पर यह देखा जा रहा है कि जो रिकवरी स्टेज पर है या जिन्हें कोई कोमॉर्बिड यानी कि डायबिटीज़, किडनी से रिलेटेड कोई भी समस्या या फिर कैंसर रिलेटेड संबंधित बीमारियां हैं, तो उन लोगों में यह ज़्यादा देखा जा रहा है। इस बीमारी को खतरनाक इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि इसमें जो मृत्यु दर है यानी कि जो डेथ रेट है वो 50% है। ऐसा नहीं है कि जो ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन है वो कोविड से रिकवर्ड पेशेंट्स को ही हो रहा है। फिलहाल ये कोविड से रिकवर्ड पेशेंट्स में हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसका कारण यह है क्योंकि जो अगर हमें ऑलरेडी क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है कोरोना वायरस, तो जिसकी वजह से इम्यूनिटी वैसे ही कमज़ोर हो रखी है। उसके बाद अगर कोई और भी बीमारी है जैसे कि किडनी से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। फिर जो हम इसमें ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, जो हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं स्टीरॉइड्स का, वो क्या करती है, वो भी हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसको सम एक्सटेंटली हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है उसको कमज़ोर बना देती है, जिसकी वजह से जो फंगल इन्फेक्शन है यानी कि जो दूसरा इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी में आ जाता है और इसको अवसर मिल जाता है अटैक करने का, और ये भी अटैक कर देता है। इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो है अनकंट्रोल डायबिटीज़, इम्यूनोसप्रेशन बाय स्टेरॉइड्स और प्रोलॉन्ग्ड आईसीयू स्टे। अनकंट्रोल डायबिटीज़ यानी कि अगर किसी भी पेशेंट को अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, उसका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन नहीं है, कंट्रोल लेवल में नहीं रहता है, तो उसमें ये देखने के लिए मिल सकता है। इम्यूनोसप्रेशन बाय स्टीरॉइड्स यानी कि स्टीरॉइड जो मेडिसिन हैं उनका यूज़ करने से जो इम्यूनिटी पावर है उसका कमज़ोर हो जाना, या फिर प्रोलॉन्ग्ड आईसीयू स्टे, कोई बहुत समय से आईसीयू में है तो उसको ये हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स हमें क्या क्या लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। जो फंगल इन्फेक्शन है कुड बी हार्मफुल व्हेन अ पेशेंट इनहेल्स द फंगल मोल्ड्स एंड अटैक द साइनस कैविटीज एंड नर्व्स। दिस इन टर्न causes a person to experience symptoms like persistent pain and headache। जो फंगल इन्फेक्शन है वो बेसिकली आप ये समझिए कि कैसे एंट्री करता है। तो जो फंगल इन्फेक्शन है वो हमारी नाक के रास्ते से या फिर मुंह के रास्ते से, या फिर अगर किसी इंसान को चोट लग जाती है तो उसके वजह से ये जो इन्फेक्शन है फंगल इन्फेक्शन ये एंट्री ले लेता है हमारी बॉडी में, और उसके बाद जो है अपनी मतलब कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है। और जो है सिम्टम्स यानी कि उसमें फिर इंसान में सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लक्षण, जैसे कि उसको पेन होगा और सिर दर्द होगा, vision impairment, swelling in the cheeks, eyes or parts of face, blackish discoloration around the bridge of the nose और confusion। अगर ये जो है ब्रेन म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि अगर ब्रेन में हो रहा है तो चेहरे पर एक तरफ सूजन, सर दर्द, साइनस की दिक्कत, या फिर नाक का जो ऊपरी हिस्सा है उस पर काले धब्बे यानी कि ब्लैकिश डिस्कलरेशन अराउंड द ब्रिज ऑफ द नोज जो है दिखाई देंगे, जो कि आगे बढ़कर गंभीर हो सकते हैं, या फिर जो इंसान है उसको तेज बुखार आ सकता है। अगर ये इन्फेक्शन हमारे लंग्स में जा पहुंचा है तो यह वहाँ पे क्या करेगा, जो पेशेंट है उसको तेज़ खांसी होगी, सीने में उसको तेज़ दर्द होगा और उसको सांस लेने में कठिनाइयाँ होगी। कुछ मरीजों को जैसे कि आँखों में दर्द, विज़न इम्पेयरमेंट, धुंधलापन दिखाई दे सकता है, या फिर पेट दर्द, उल्टी जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। यदि ये इन्फेक्शन हमारी स्किन पर मतलब हमारी स्किन को इन्फेक्ट कर रहा है तो जो हमारा माउथ है वहाँ पर छाले, अल्सर हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, या फिर जो स्किन है वो वहाँ पे ब्लैक कलर की हो जाएगी।
जो इन्फेक्शन वाली जगह है वो काली यानी कि ब्लैक कलर की डिस्कलरेशन उसमें देखने के लिए मिलेगा। नाउ ट्रीटमेंट, तो हम कैसे ट्रीट करेंगे? जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है शुड बी मॉनिटर इन पोस्ट कोविड डिस्चार्ज एंड ऑल्सो इन डायबिटिक पेशेंट। जो पोस्ट कोविड डिस्चार्ज यानी कि जो कोरोना वायरस से कोविड के जो पेशेंट हैं जो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं उनको, और जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं उनको, दोनों को कंटिन्यूसली जो अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको मॉनिटर करना है और उसको कंट्रोल लेवल में रखना है। डायबिटीज़ का जो लेवल है वो ना ज़्यादा हाई होना चाहिए और ना ही ज़्यादा लो, उसको कंट्रोल में करके रखना है। अगर स्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहा है कोई पर्सन तो उसको मेडिसिन जो लेनी है वो डॉक्टर की एडवाइस पे, जिस डोज में डॉक्टर बोल रहे हैं और जिस टाइम पर बोल रहे हैं, जो ड्यूरेशन है उसी टाइम पर लेनी है। क्लीन स्टेराइल वाटर शुड बी यूज्ड इन ह्यूमिडिफायर्स ड्यूरिंग ऑक्सीजन थेरेपी, यानी कि जो हम ऑक्सीजन थेरेपी में जो हम ह्यूमिडिफायर, एक वो होता है जिसके अंदर हम, मतलब जब मरीजों को ऑक्सीजन दी जाती है तो उसके अंदर एक ह्यूमिडिफायर होता है जिसमें पानी डाला जाता है, तो उसके अंदर क्या है कि हमें स्टेराइल वाटर यानी कि क्लीन स्टेराइल वाटर का हमें यूज़ करना है। एंटी फंगल और एंटीबायोटिक मेडिसिन को करेक्टली यूज़ करना है, यानी कि डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार हमें लेना है। नाउ वी शुड सी प्रिवेंशन। सो फर्स्टली कीप ब्लड शुगर लेवल अंडर कंट्रोल, जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रखना है। यूज़ क्लीन वाटर इन ह्यूमिडिफायर्स फॉर ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी के लिए जो ह्यूमिडिफायर है उसके अंदर क्लीन वाटर का इस्तेमाल करना है। जो पेशेंट हैं, मतलब कि ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी वीक है, तो उनका जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है, जो उनकी सराउंडिंग्स हैं उनको क्लीन रखना है, वहाँ पर बार बार सफाई करते रहना है। और अगर कोई भी ओरल अल्सर पेशेंट में देखने के लिए मिल रहा है तो उसको इमीडिएटली ट्रीट करना है। और ऐसे पेशेंट्स को जो है धूल वाले इलाके में जाने से बचना है, यानी उनको धूल वाले इलाकों में जाना ही नहीं है। So this is all about fungal infection, that is black fungal infection, mucormycosis. So if you like my video, please subscribe to my channel and hit that thumbs up button. Thank you.